हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका दोस्त फिर से आपके लिए जो है दूसरा लेक्चर लेके आ गया हूं। आज हम इस लेक्चर में जो है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स की लिमिट निकालना सीखेंगे। यहाँ पर हम सीखेंगे कि बेसिकली डिफिनीशन इस टॉपिक में पहले सिखाई जाएगी, उसके पश्चात जो है कुछ क्वेश्चंस कराए जाएंगे जिनमें हम फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स की लिमिट निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको डिफिनीशन बता देते हैं इसकी कि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल होता क्या है। जैसा कि कल हमने डिफाइन किया था कि एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर हो, ये कोई फंक्शन हो जो आर स्क्वायर से आर में डिफाइंड हो रहा हो, उसी को हम कहेंगे क्या, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। if f is a function from r square to r defined as कि z इक्वल टू f ऑफ x y हो, इसी को बोला गया था फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो आज हम इसकी जो है डिफिनीशन स्टार्ट कर रहे हैं बताना आपको। डिफिनीशन के दो टाइप हैं, तो डिफिनीशन वन समझ लीजिए। डिफिनीशन वन यहां पर बताया जा रहा है कि if f of x y be a function of two variable then a number L belonging real number R, is called limit of the function f of x y if for epsilon belonging R square there exists a number delta belonging R such that, इस तरीके से एग्जिस्ट करे कि mod f of x y minus L is always less than epsilon whenever mod x minus a is greater than 0 but less than delta and mod y minus b is greater than 0 but less than delta हो। Mathematically it is written as कैसे लिखा जाएगा कि लिमिट x, y tends to ab f of x y इक्वल टू L। तो कोई फंक्शन है f ऑफ x y और उसकी लिमिट जो है L आएगी, उसको मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाएगा। तो हम एक डेफिनेशन आपको बता दिए। हमने इसमें बताया आपको कि कोई मेरा फंक्शन है टू डायमेंशनल स्पेस का, हम उसकी लिमिट डिफाइन करने चल रहे हैं, तो उसकी लिमिट एक रियल नंबर L कहलाएगी यदि डोमेन के किसी भी छोटे से छोटे नंबर, डोमेन के टू डायमेंशनल स्पेस, डोमेन के किसी छोटे से छोटे नंबर एप्सिलॉन के लिए वहां पर एक और नंबर एग्जिस्ट करे डेल्टा बिलोंगिंग रियल नंबर R, इस तरीके से एग्जिस्ट करे कि फॉलोइंग कंडीशंस होल्ड हो। ये जो कंडीशंस बताई जा रही है ये कंडीशंस होल्ड हो तो हम इस फंक्शन f ऑफ x y की लिमिट जो है L कहेंगे। कंडीशंस क्या है कि फंक्शन माइनस लिमिट की जो वैल्यू है, इन दोनों का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड एप्सिलॉन से छोटा आना चाहिए, जबकि ये जो पॉइंट
ये मॉड ऑफ x माइनस ए है, ये लेस देन डेल्टा बट ग्रेटर देन 0, और इसी तरीके से मॉड ऑफ y माइनस बी इज आल्सो ग्रेटर देन 0 बट लेस देन डेल्टा हो। अगर ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है तो हम फंक्शन की लिमिट को L कहेंगे। अब इसे सिंबॉलिकली भी दिखाया जा सकता है डायग्राम के माध्यम से, कि यहाँ के एक्स वाई के लिए यहाँ पर जब एक फंक्शन डिफाइंड हुआ रहेगा f, तो यहाँ पर इमेज क्या आएगी f ऑफ एक्स वाई। तो व्हेन दिस इज टू डायमेंशनल स्पेस r स्क्वायर एंड दिस इज अ सेट ऑफ रियल नंबर r, तो व्हेन एक्स वाई टेंड्स टू a b देन f ऑफ एक्स वाई टेंड्स टू L। ठीक है, ऐसा है कि जब यहाँ का टू डायमेंशनल स्पेस का पॉइंट एक्स वाई टेंड कर रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट ए बी की तरफ, तो फंक्शन की जो लिमिट है वो फंक्शन की लिमिट L कहलाएगी। इफ कंडीशन, अब यहाँ से यही जो लिखा जा रहा है यही मेन लाइन है, यही मेन कंडीशन है कि इफ फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यहाँ के किसी भी एक पॉइंट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए यहाँ पर एक नंबर कौन सी एग्जिस्ट कर जाए, डेल्टा एग्जिस्ट करे, जिसके लिए ये कंडीशन लागू हो रही हो। कंडीशन कौन सी, कंडीशन यही अगर लागू हो रही है तो ये कंडीशन लागू होने पर फंक्शन की लिमिट क्या कहलाएगी, L कहलाएगी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको आप वीडियो को पुश करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो बच्चों जैसा कि आपने पहले डेफिनेशन नोट डाउन कर ली, अब हम डेफिनेशन 2 पर आ गए हैं। लिमिट ऑफ द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल की जो डेफिनेशन 2 है उसे मैं अब आपको बताने चल रहा हूं। ध्यान से देखिए कि मैंने यहाँ पर डेफिनेशन को लिख रखा है, बस मैं इसे आपको दोबारा जो है अच्छे से समझा दे रहा हूं कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, लेट f ऑफ एक्स वाई बी अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स देन अ नंबर L, एक नंबर L देन अ नंबर L जो कि कहां बिलोंग कर रही थी, रियल नंबर R में, देन अ नंबर L is called the limit of the function f of x y at a particular point a b belonging the two dimensional space R square। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल की एक पार्टिकुलर पॉइंट ए बी पर जो लिमिट है वो L कहलाएगी यदि ये कंडीशंस होल्ड हो रही हो। तो कंडीशन क्या है कि इफ फॉर अ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नंबर डेल्टा, देयर एग्जिस्ट अ नंबर पॉजिटिव नंबर डेल्टा सच दैट की मॉड ऑफ f ऑफ एक्स वाई माइनस L इज लेस देन क्या हो, एप्सिलॉन हो। और जब कंडीशन क्या सेटिस्फाई करती हो कि मॉड ऑफ x माइनस वाई और मॉड ऑफ एक्स वाई का डिफरेंस जो है ए बी से लें और इन दोनों की मैग्नीट्यूड की वैल्यू जो है वो डेल्टा से छोटी आ रही हो। अगर ऐसी कंडीशन सोल्व हो रही है तो इस फंक्शन f ऑफ एक्स वाई की लिमिट जो है L कहलाएगी। और अभी जैसा मैंने इसे लिखाया, क्या लिखाया था कि लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू ए बी f ऑफ एक्स वाई, तो इस पर मैंने अभी वैल्यू दी थी L ना, तो इसी टाइप को ही, मतलब इसी ये जो थ्योरी है इसको हम मैथमेटिकल वे में इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और इस केस में ये जो फंक्शन f ऑफ एक्स वाई है इसकी लिमिट L कहलाएगी। तो डेफिनेशन 1 और डेफिनेशन 2 अब कंफर्म हो गई है। अब यहाँ पर हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको साझा करना चाहूंगा कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि अगर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है देन ये जो लिमिट होनी चाहिए ये इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होनी चाहिए along which we approach to the point AB। इट मींस कि अगर टू डायमेंशनल स्पेस में हमारा एक जनरल पॉइंट कौन है, एक्स वाई है, जो किसी एक विशेष पर्टिकुलर पॉइंट ए बी की तरफ टेंड करना चाह रहा है, तो इस फंक्शन अगर यहाँ पर टू डायमेंशनल स्पेस के फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे तो ये जो है पाथ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इट मींस कि इस पॉइंट पर आने के ढेर सारे रास्ते हैं, एक सीधे स्ट्रेट लाइन के तहत आ सकता है, एक इस कर्व के तहत आ सकता है, एक ऐसे दूसरे कर्व के तहत आ सकता है, अलग अलग रास्ते पॉसिबल हैं। अगर डिफरेंट पाथ से एक ही लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो कहा जाएगा कि फंक्शन क्या है, पाथ इंडिपेंडेंट है। ठीक है,
डिफरेंट डिफरेंट रास्ते से अगर एक ही लिमिट एग्जिस्ट करे तो कहा जाएगा कि फंक्शन की जो लिमिट है वो पाथ इंडिपेंडेंट है, और इस केस में कहा जाएगा कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर अलग अलग रास्ते से अलग अलग लिमिट आएगी तो फंक्शन की जो लिमिट है वो पाथ डिपेंडेंट कहलाएगी, और इस केस में हम फंक्शन की लिमिट एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। तो जो मेन बात थी वो यही थी कि अलग अलग रास्ते से अगर लिमिट एक ही आएगी तो फंक्शन जो है फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और अलग अलग रास्ते से अलग अलग लिमिट आती है तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, अब यहां पर एक थ्योरम पढ़ाई जाएगी आपको। थ्योरम क्या है? थ्योरम यही है कि लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू ए बी एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू यल जो है, यल अगर एग्जिस्ट करेगा, हाँ फंक्शन की लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है देन इट इज यूनिक। तो ये क्या होगी? ये यूनिक होगी। ये इस थ्योरम का प्रूफ आपकी बुक में गिवन है, इसको आपको अपनी बुक से नोट डाउन करना है अच्छे से। इसका प्रूफ बहुत जरूरी नहीं है, ये बस एज अ रिजल्ट आपको याद रखना है कि फंक्शन की लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगी तो लिमिट हमेशा यूनिक ही आएगी। डिफरेंट डिफरेंट लिमिट आने पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ऐसा माना जाएगा।